So let's continue with another subtopic. This time we are talking about two different types of proteins. एक globular protein है हमारे पास, the other one is a fibrous protein. So let's first talk about the globular protein. अगर मैं globular protein की बात करूं तो इसके नाम में छुपी हुई है बात कि globe की तरह से, यानी कि circle, यानी कि spherical in shape, right? So this is the first property of a globular protein, that it is roughly spherical in shape. Spherical in shape. This is the first property of it. अच्छा, similarly we need to know कि इसके अंदर होता क्या है हमारे पास. It has polar groups. अब मैंने जैसे पिछली वीडियोस में भी बताया कि पोलर बोलूं या हाइड्रोफिलिक बोलूं, these both mean the same thing. इनका मतलब क्या होता है, वाटर लविंग. तो हम एग्जैक्टली वही बात यहाँ पे जिक्र करेंगे. We will say कि it has, yeah, I should rather say with हाइड्रोफिलिक, या फिर मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, पोलर कह सकता हूँ. पोलर ग्रुप्स. पोलर आर ग्रुप्स पॉइंटिंग आउटवर्ड्स. पॉइंटिंग आउटवर्ड. किस तरह से वो मैं अभी दिखाता हूँ, लेकिन बस हमें एक बात इसलिए कि कुछ भी होगा और उसके बाहर जो है कुछ इस तरह से आर ग्रुप होगा जो कि पोलर होगा. दिस इज वन थिंग दैट वी नीड टू नो. अभी मैं इसको एक डायग्राम के अंदर प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ. अभी डायग्राम छोड़ो. सही है. जैसे कि हमें पता है ये वाटर लविंग है क्योंकि आर ग्रुप्स पोलर हैं, हाइड्रोफिलिक है. दिस वुड मीन कि ये प्रोटीन को क्या बना देंगे, सॉल्युबल बना देंगे, वाटर सॉल्युबल. दिस मेक्स द प्रोटीन मेक्स द प्रोटीन वाटर सॉल्युबल. वाटर सॉल्युबल सिर्फ किस रीज़न की वजह से, इस रीज़न की वजह से कि जो इसके आउटवर्ड फेसिंग कुछ चीज़ें होंगी, वी विल सी राइट नाउ. तो जो इसकी आउटवर्ड पॉइंटिंग कुछ चीज़ें हैं वो हमारे पास क्या होंगे, हाइड्रोफिलिक होंगे या फिर पोलर होंगे. सही है. अच्छा, सिमिलरली वी शुड नो अनदर प्रॉपर्टी फॉर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, दैट इज कि ये सेंसिटिव प्रोटीन्स होता है. सेंसिटिव प्रोटीन्स. ठीक है. इफ़ आई हैड टू ड्रॉ अ शेप इनकी तो मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगा. अच्छा, बिफोर आई कंटिन्यू लेट मी क्लैरिफाई अ फ्यू थिंग्स. जब जब मैं ग्रीन कलर का एरो बनाऊंगा, दिस वुड मीन कि मैं बात कर रहा हूँ किसकी, पोलर की. सही है, पोलर. और जब जब मैं रेड कलर का एरो बनाऊंगा तो मैं नॉन पोलर की बात कर रहा हूँ. ठीक है. सो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, जैसे मैंने कहा कि स्फेरिकल सा होगा. सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, वी कैन अज्यूम इट टू बी दिस वे. ठीक है, लाइक दैट. और हमें एक बात ये पता है, जैसे कि मैंने ऊपर मेंशन किया कि पोलर मेरे पास ग्रीन होगा और रेड वाला क्या होगा, नॉन पोलर. सो इसके अंदर बेसिकली कुछ इस तरह से हमारे पास आर ग्रुप्स अटैच होते हैं. ये सारे मेरे पास किस तरह पॉइंट कर रहे हैं, आउटवर्ड पॉइंट कर रहे हैं. राइट, इस तरह से. नाउ यू विल बी लाइक, सर व्हाट डिफरेंस डज इट मेक. यस, इट डज मेक अ डिफरेंस, क्योंकि जो इनवर्ड पॉइंटिंग होंगे वो नॉन पोलर होंगे इस केस में. ये सारे इनवर्ड पॉइंट कर रहे हैं. All of these are what? All of these are non-polar. This is how a globular protein looks like. Now the question is, what is the difference between this and a fibrous protein? So let's see a fibrous protein now. अच्छा, आई रिपीट, ये जो मैंने बनाई है आर ग्रुप्स की रिप्रेजेंटेशन बनाई है यहाँ पे, कि जैसे आर ग्रुप्स जो हैं वो प्रोटीन के बाहर जो फेस कर रहे हैं दोज आर पोलर, एंड जो इनवर्ट फेस फेस कर रहे हैं वो मेरे पास क्या है, नॉन पोलर. ठीक है. तो लेट्स टॉक अबाउट फाइब्रस प्रोटीन. सो ये सर्कुलर नहीं होते, रादर इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, they are long and narrow. long and narrow strands की तरह से होता है, तो long and narrow strands. ठीक है. फिर इनका क्या होता है हमारे पास, नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक सेम थिंग, मतलब वाटर हीटिंग, डज नॉट लाइक वाटर. नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप्स जो होते हैं इनके, आर ग्रुप्स, आर ग्रुप्स वो कहाँ होते हैं, पॉइंटिंग आउटवर्ड्स.
pointing outwards। इसका मतलब अगर इस वाले सिनारियो के अंदर मेरे पास क्या था कि पोलर बाहर आउटवर्ड फेस कर रहे थे आर ग्रुप्स, तो ये वाटर सॉल्युबल हो रहा था। तो अगर यहाँ पे अगर नॉन पोलर रेड वाले बाहर फेस कर रहे होंगे तो क्या होगा? अच्छा, पहली बात तो स्फेरिकल नहीं होगा, लेट मी मेक इट्स बेटर रिप्रेजेंटेशन अभी। लेकिन वैसे अगर नॉन पोलर अगर बाहर फेस कर रहे होंगे तो इसका मतलब ये इसको वाटर इनसॉल्युबल बना देगा, बिकॉज दे डू नॉट लाइक वाटर, तो ये पानी को पास करने नहीं देंगे। सही है, सो इट वुड बिकम व्हाट? इट वुड बिकम water insoluble. Let me write this down as well. This makes the protein water insoluble. Water insoluble। मतलब अब क्लासिफिकेशन बहुत आसान है। अगर मैं आपसे वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स की बात करूंगा आप क्या बोलोगे? ग्लोबुलर। अगर मैं वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन्स की बात करूंगा तो आप क्या बोलोगे? फाइब्रस प्रोटीन्स। एज सिंपल एज दैट। ये इनकी इनका मेन हमारे पास डिफरेंस होता है। वी विल सी देयर एग्जांपल्स एज वेल ऑफ कोर्स आगे जाके, बट फॉर नाउ वी जस्ट डिफरेंशिएटिंग देम। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस के इसकी डायग्राम किस तरह से होगी? जस्ट टू अंडरस्टैंड इट हम इसकी डायग्राम बनाते हैं फाइब्रस प्रोटीन की, कंसिडरिंग कि ये स्ट्रैंड्स की फॉर्म में होंगे। सो इट्स बेसिकली लाइक कुछ के लाइक दिस, एंड सिमिलरली अज्यूम करो लाइक दिस, एंड देन लाइक दिस। इमेजिन करो कि ये मेरे पास तीनों स्ट्रैंड मिलके एक फाइब्रस प्रोटीन बना रहे हैं। ठीक है, तो इस सिनारियो में मेरे पास क्या होगा? ये दी पोलर वंस वुड बी व्हाट? द पोलर वंस वुड बी इनसाइड। ठीक है, कोई भी अरेंजमेंट हो सकती है ऑफ कोर्स, ऐसा जरूरी नहीं है जो मैं पैटर्न बना रहा हूँ यही हो, बट लाइक दे वुड बी फेसिंग इन इनसाइड। सही। while the non-polar ones would be facing what? Side, to make the protein insoluble in water। That is it। क्योंकि ये नॉन पोलर हैं या हाइड्रोफोबिक हैं, इसका मतलब ये दे डू नॉट लाइक वाटर, दे डू नॉट वांट वाटर नियर देम। इसका मतलब वो इस प्रोटीन को क्या बना देंगे? इनसॉल्युबल इन वाटर बना देंगे, पानी इसमें से कभी पास करने नहीं देंगे। एंड एज सिंपल एज दैट, हमारे पास यही इनके मेजर डिफरेंसेस हैं। बस खास चीज़ जिसका ख्याल रखना है आप लोगों को, दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ कि वी नीड टू ऑलवेज मेक श्योर कि गेम यहाँ पे किसका है? गेम सारा बाहर वाले का है। अगर बाहर वाला नॉन पोलर है तो ऑफ कोर्स इट्स अ फाइब्रस प्रोटीन, एंड ऑफ कोर्स इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड इन वाटर, इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। अगर बाहर वाला मेरे पास पोलर है या हाइड्रोफिलिक है, कोई भी एग्जामिनर टर्म यूज करे, तो इट मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबुलर प्रोटीन्स बिकॉज दे आर व्हाट? दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है।